चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बंगाल तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पूछा द केरल स्टोरी से आपको क्या दिक्कत। द केरला स्टोरी फिल्म न दिखाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि जब पूरे देश में फिल्म चल रही है तो दोनों राज्यों को क्या दिक्कत है, फिल्म क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है, फिल्म को दर्शकों के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो फिल्म देखना चाहते हैं या नहीं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट, रुझानों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर, जेडीएस फिर किंग मेकर बनती दिख रही। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। रुझानों में भाजपा और कांग्रेस दोनों बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इसके बाद दोनों का आंकड़ा घट या बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में शनिवार सुबह आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से घटनास्थल के ऊपर एक क्वाडकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने फायर कर उसे भी पीछे धकेल दिया। साइक्लोन मोका के चलते लैंडफॉल की आशंका, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अलर्ट। सलमान खान आज ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात, लाइव शो में होंगे शामिल, सुरक्षा को लेकर किए गए कड़े इंतजाम। केरल में सरकार ने डार्विन थ्योरी स्कूलों में की अनिवार्य। डार्विन ने अपने किताब में बताया था कि हमारे पूर्वज बंदर थे। ईसाई मुस्लिम ट्रस्ट के स्कूल विरोध में बोले यह हमारे धर्म के खिलाफ है। जंतर मंतर पर आज हरियाणा कांग्रेसी विधायकों का कूच, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में जाएंगे पहलवानों के समर्थन में। टॉप्स स्कीम में बजरंग विनेश शामिल। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई आज दिल्ली के कपूरथला हाउस में पहनाएंगे एक दूसरे को रिंग, पार्टी के लिए चुनी बॉलीवुड थीम। एयर इंडिया प्लेन के कॉकपिट में अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाने के आरोपी पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं करने पर एयर इंडिया पर भी 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना 27 अप्रैल को दुबई से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 915 में हुई थी। अजीत पवार बोले शिंदे सपने में भी इस्तीफा नहीं देंगे। उद्धव बोले विधायकों की अयोग्यता पर अगर फैसला नहीं हुआ तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे ने कहा कि अभी विधानसभा स्पीकर विदेश में है, जब वे वापस लौटेंगे तो उन्हें इस बारे में फैसला लेना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले साल बगावत करने वाले शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लिया तो मैं फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर के घर रेड, समीर वानखेड़ा पर ड्रग केस में 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ASI साइंटिफिक सर्वे करे, स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान न पहुंच पाए। अडानी हिंडनबर्ग मामले में अगली सुनवाई 15 मई को। जांच के लिए सेबी ने एक्स्ट्रा टाइम मांगा। CGI ने कहा 6 महीने का समय सही नहीं। एयर इंडिया ने शुरू की अमृतसर मुंबई फ्लाइट, गो फर्स्ट की 2 उड़ानें रद्द होने के बाद लिया फैसला। व्यापार और टूरिज्म को होगा मजबूत। इसी साल फरवरी 2023 में बंद की जा चुकी अपनी फ्लाइट को एयर इंडिया दोबारा शुरू करने जा रही है। इसके लिए एयर इंडिया ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। लुधियाना में टीकाकरण से 10 और छात्राएं बेसुध, 3 की हालत नाजुक। अब तक 22 छात्रों की बिगड़ चुकी तबीयत। सरकारी स्कूल में लगा था कैंप। लुधियाना में टिटेनस का टीका लगाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। इनमें से 3 की हालत नाजुक, जिन्हें समरातला अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं बीते कल 12 छात्राओं बेसुध हुई थी, सभी को अस्पताल ले जाया गया। एक दिन की यात्रा पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास कर गुजरात को दी बड़ी सौगात। कहा PM आवास योजना से बीजेपी ने देश भर में करोड़ों बहनों को लखपति दीदी बनाया। सिसोदिया बोले PM को संविधान का पालन करना चाहिए। IAS ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में दिया रिएक्शन। उनकी यह टिप्पणी दिल्ली में ब्यूरोक्रेट के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आई है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार को सर्विसेज और विधायिक और कार्यकारी अधिकार हैं। पंजाब CM की इंडस्ट्री के लिए घोषणा, हरे रंग के स्टाम्प पेपर होंगे यूज। फॉरेस्ट, फायर और पॉल्यूशन जैसी NOC एक कागज पर ही मिलेगी। गुजरात में जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, 68 जजों को पुराने पदों पर भेजा। इनमें राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज हरीश वर्मा भी शामिल हैं। तोगड़िया बोले केवल हिंदू ही बनेंगे PM, CM और DM। 2 से ज्यादा बच्चों वाले मुसलमानों को जेल भेजेंगे, करेंगे राशन बंद।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा, हम भारत में मुसलमानों की संख्या को नहीं बढ़ने देंगे। एक ऐसा कानून बनाएंगे कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को सरकारी नौकरी, सरकारी अन्न, सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल में मुफ्त सेवा, बैंक से लोन जैसी सुविधाएं नहीं मिलेगी। यदि फिर भी वह बच्चा पैदा करेंगे तो उसे 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। सम्मेलन का आयोजन डल झील के किनारे बने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में किया जाएगा। इस दौरान झेलम नदी और डल झील में मरीन कमांडो मार्कोस की तैनाती की जाएगी। संभावित आत्मघाती हमलों को रोकने के लिए NSG की टीमें कार्यक्रम स्थलों पर तैनात होगी। इसके साथ SOG भी होगी। उधर बैठक से पहले घाटी से कश्मीरी पंडितों और अन्य गैर मुस्लिमों का पलायन शुरू हो गया है। वे अस्थायी रूप से रहने के लिए जम्मू चले गए हैं। केजरीवाल बोले, अब दिल्ली में बड़ा बदलाव करेंगे। ऐसे अफसर हैं जिन्होंने जनता का काम रोका है, उन्हें कर्मों का फल भुगतना होगा। अग्निवीरों के लिए भारतीय रेलवे का बड़ा तोहफा। लेवल 1 और लेवल 2 में नॉन ग्रेजुएट पोस्ट पर मिलेगा रिजर्वेशन, फिजिकल टेस्ट और उम्र में भी मिलेगी छूट। पायलट की पहले दिन की पदयात्रा खत्म। सचिन बोले, अभी तो कई निचले दर्जे के आरोप लगाए जाएंगे। डोटासरा ने कहा, यह कांग्रेस की यात्रा नहीं है। सचिन पायलट ने 1 महीने पहले अपनी सरकार के खिलाफ जयपुर में अनशन भी किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के भ्रष्टाचारों की कांग्रेस सरकार जांच नहीं कर रहा है। पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट 1 महीने में दूसरी बार अपनी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। उनकी जनसंघर्ष यात्रा अजमेर से जयपुर के लिए चल पड़ी है। वहाँ पेपर लीक मुद्दे और करप्शन के खिलाफ 5 दिन की पदयात्रा निकाल रहे हैं। जंतर मंत्र पर रेसलर्स ने मनाया ब्लैक डे। विनेश बोली, ब्रजभूषण ने लोकसभा चुनाव में जबरदस्ती करवाया प्रचार। नाबालिग पहलवान के बयान दर्ज। हरियाणा में द केरल स्टोरी टैक्स फ्री कमेटी की हरी झंडी के बाद CM ने की घोषणा, 6 महीने तक स्टेट GST से मिलेगी राहत। आगे भी रोजाना बड़ी सिलेक्टेड और काम की खबरें जानने और हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।